ठाकुर की सेनापति चिक्षुर अभिलोमा, आप वीरों के नाम सुनते ही पृथ्वी के प्राणी भय से अपने प्राण त्याग देते हैं। मानवों पर तो हमने विजय प्राप्त कर ली है, किंतु जब तक हम देवताओं पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, हम विश्राम नहीं कर सकते। हे दानव सम्राट, इंद्र तथा देवसेना ने दानव लोक पर आक्रमण कर दिया है। क्या? उनका इतना साहस, इतना साहस, इतना साहस! दानव वीरों, यही समय है अपनी वीरता को प्रमाणित करने का। देवताओं की श्रेष्ठता पर नालक मलने का। चलो, उनके आक्रमण का उत्तर आक्रमण से दो। अब तो उनके महानायक भगवान विष्णु से भी भय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम लोगों के साथ बहुत शक्तिशाली महिषासुर है। हे पद्मनाभ, शिव पर प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे देवादिदेव, आप यहाँ? आप युद्ध क्षेत्र में नहीं गए? यही प्रश्न करने तो मैं आपके पास आया हूं। देवादिदेव, इसका कारण तो बड़ा ही सरल और सीधा साधा है। यदि मैं युद्ध क्षेत्र में गया तो मुझे अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यदि मैंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और महिषासुर का वध हो गया तो ब्रह्मा जी के वरदान का क्या होगा? हे पद्मनाभ, यही सोचकर तो मैं आपके पास विचार विमर्श करने के लिए आया। मेरे सहायक त्रिशूल के एक प्रहार से महिषासुर बच नहीं सकता, किंतु फिर मुझे ब्रह्मा जी का ध्यान आया। मैंने सोचा शंकराचार्य ने भीरू कहे, कायर कहे, करण छोड़ कहे, ये सब कहलाना ब्रह्मा जी को अपमानित करने से अति श्रेष्ठ है। यदि हम युद्ध में जाएंगे तो इस सृष्टि में ब्रह्मा जी का सम्मान समाप्त हो जाएगा और उसके उपरांत देवताओं के दिए हुए वरदान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर तो देवादिदेव, जैसे भगवती परमेश्वरी की इच्छा। देवताओं, तुम्हारा देवत्व मैंने छीन लिया है। शक्तिहीन देवता को मानव से भी अधिक निकृष्ट होता है। अब देवेंद्र मैं हूं, इंद्र की सारी शक्तियां मैंने छीन ली है, सारी शक्तियां। चिक्षुर, इनमें से सूर्य देवता को मेरे समक्ष प्रस्तुत करूं। जो यहाँ
तुम्हारे सम्राट के समक्ष नतमस्तक हो जाओ। असुर सम्राट, ये है सूर्य देवता। ओहो, ओहो, हाँ? तो तुम भी हो सूर्य देवता। तुम्हारे कारण इस पृथ्वी पर रात और दिन का खेल बना हुआ है। अब महिषासुर तीनों लोगों का सम्राट है। इसी कारण मैं तुम्हारी सारी शक्तियां छीन रहा हूं। मेरी इच्छा से पृथ्वी पर रात और दिन हुआ करेंगे। मेरी इच्छा होगी तो दिन होगा, नहीं होगी तो दिन नहीं होगा। मैंने तुम्हारा विभाग अपने हाथों में ले लिया है। सूर्य, निकल जाओ खेतों की सीमा के दूर, निकल जाओ। श्री कलम, हे पिता श्री लम, हे भगीरथ, मैंने देवताओं को दरिद्र बनाकर देवलोक से निकाल दिया है। अब एक साधारण मानवों के भांति पृथ्वी पर दर दर की ठोकरें खाएंगे। अब इनकी पूजा कोई नहीं करेगा। अब ये केवल नाम मात्र के लिए जीवित है, केवल नाम मात्र के लिए। जिंदगी स्थिति एक शांत से भी अधिक बुरी है। मैंने प्रतिशोध ले लिया, मैंने प्रतिशोध ले लिया, मैंने प्रतिशोध ले लिया। संस्कृति में आपने युद्ध हारा है, किंतु आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप संस्कार हार कर आए हैं। और सूर्यदेव का सारा प्रकाश कहां चला गया? आप सत्य कह रहे हैं कमलोत्थन। युद्ध तो हम पहले भी हार चुके हैं, किंतु इस बार महिषासुर ने हमसे हमारे सारे अधिकार छीन लिए हैं। सूर्यदेव से दिन के प्रकाश का अधिकार छीन लिया है। और महिषासुर की ये इच्छा है कि दिन हो या ना हो, रात हो या ना हो, दीपक जले या ना जले, मानव अन्न पकाकर खा सके या ना खा सके। हे पद्मनाभ, तो कीजिए, वरना सारी सृष्टि में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे शत्रु महिषासुर के पापों का घड़ा भरने वाला है। हे महिषासुर, सावधान, मैं आ रही हूं तेरे अभिमान को चूर चूर करने। तेरा जन्म घृणा से और प्रतिशोध की भावना से हुआ है।
जन्म इस संसार के लिए अशुभ है। तुझे तो समाप्त होना ही चाहिए और मैं तुझे समाप्त करूंगी। सावधान महिषासुर, मैं आ रही हूं। राजा, जिसके स्वागत के लिए आप आतुर हैं, वो आ रहा है। अंततः धरती का ये बोझ अपने परिणाम तक आ पहुंचा है। आपके रूप की प्रशंसा में सुंदर शब्द भी बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई सूर्य की तुलना तेल से कर रहा हो। आप बहुत अधिक सुंदर हैं। ये सारा संसार परिवर्तनशील है। कठिन पुरुष जो भी इस जगत में रहते हैं, सबके मन में अनेकों प्रकार के सुख भोगने की इच्छा रहती है। आपको बहुत ज्ञात है कि इंद्र आदि सारे देवता मुझसे अर्थात महिषासुर से नाराज हो चुके हैं। इंद्र आदि सारे देवता तुझसे परास्त नहीं हुए, ये तेरा भ्रम है। वो ब्रह्म के लिए तेरे प्रदान से पैदा हुए हैं। कुछ भी हो सकता है। इस समय मेरे पास दो रत्न है, सूर्य की तपन, चंद्रमा की शीतल, वरुण का प्रवाह, अग्नि का तेज, ये सब मेरे अधिकार में है। आपको इससे कुछ प्राप्त हो सकता है। आप सबकी स्वामी बन सकती है। यदि आप मेरे पटवारी बना स्वीकार करें, सुंदरी, क्योंकि मैंने ऐसी कोई हास्यास्पद बात नहीं की। काम प्रभु के मन को फेंक देता है तो स्वयं काल के मुख में खड़ा है और जीवन के विचित्र सपने देख रहा है। देख देख, या तो तू पाताल में भाग जा और देवताओं को उनका राज्य वापस कर दे, या फिर मुझसे युद्ध कर। तेरा वध करने के पश्चात मैं सारे प्राणियों का वध करके यहाँ से जाऊंगा। क्या है मेरा परिचय जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब पाप मस्तक उठाता है, जब जब संत पुरुषों को कष्ट पहुंचता है, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं शरीर धारण करती हूँ। मैं तेरा वही काल हूँ जिसके नाम पर तूने अनगिनत कुंवारी कन्याओं का वध किया है, और मैंने उसे रोककर इस संसार में उन कन्याओं की पूजा का विधान प्रारंभ किया है। अपने काल को पहचान। ब्रह्मा वध तेरा वध करने तेरे समक्ष है। मेरे काल बनकर मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ है। अरे भाई तो व्यक्ति भी मेरे सामने आने का साथ नहीं लगता।
कि मैं वहां पे हूँ? क्या है? ये है मेरा वक्त मैं भी देखता हूँ कि खुद में कितना बल है, कितनी शक्ति है तुझ में। मैं महाकाल हूँ,